Dear student, today we will discuss about second part of exercise 5.1. We start from question number 21. As I previously told you that a function is continuous, we kept in mind two definitions. Limit x tends to a, fx equals to f of a, left hand limit equals to right hand limit equals to f of a. Next, as we know that f and g are continuous functions. F, g are continuous. Then f plus minus g, f, g and f by g are also continuous functions. Clear? So now in question number 21, discuss the continuity of the following function. fx sin x plus cos x, sin x minus cos x, sin x cos x. स्टार्टिंग वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन सभी क्या हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम रिजोल्व करते हैं जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एच एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, तो एज वी नो दैट साइन एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, कोस एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो देयर सम एंड डिफरेंस इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन. यदि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है तो किसी इन दोनों को आपने इंडिविजुअली कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाना पड़ेगा. नहीं तो अदरवाइज यदि डायरेक्टली हमें पता करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हमें पता है साइन एक्स कोस एक्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. जी एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, एच एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन. तो एज वी नो दैट सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशेंट और डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूस. तो दीज थ्री आर कंटिन्यूस. आपने इतना ही राइट करना है. यदि 4 मार्क्स में आता है तो आप इंडिविजुअली लेट ए बी एनी रियल नंबर और एक अज्यूम करके फिर आपको साइन एक्स कोस एक्स को इंडिविजुअली प्रूव करके दिखाना है. उसके बाद आपने इनका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन का डायरेक्टली शो कर देना है कि कंटिन्यूस होंगे. सिमिलरली इन क्वेश्चन 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन. अब कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन, ये फंक्शन भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे. सिर्फ किस पे, एक्सेप्ट जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करते. जिस तरह से मान लीजिए सीकेंट है, सीकेंट एक्स है. अब इस सीकेंट एक्स की डोमेन क्या है हमारे पास, इस सीकेंट एक्स की डोमेन क्या होती है, आर माइनस पाई नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो 2n+1 पाई बाई 2, क्योंकि पाई पे क्या होता है ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है. ठीक है, तो 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए. मीन्स एक्सेप्ट जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इनकी डोमेन, डोमेन जो है डोमेन के अंदर ये क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे. क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, डिस्कस द कंटिन्यूटी. Find all points of discontinuity. Find all points of discontinuity. Of fx. Fx equals to sin x by x when x less than 0. x plus 1 when x greater than equal to 0. इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो
इसकी कंटिन्यूटी में क्या हमारे पास देखिए, यदि x लेस देन 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स, ओनली साइन एक्स बाई एक्स है, साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस है, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, तो x लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूस हो गया। x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो f(x + 1), फर्स्ट x लेस देन 0 f(x = sin x by x), this is continuous function, continuous, as we know that this is continuous. Second, x greater than 0 f(x) is greater than 0, x plus 1 is a polynomial, so it is also continuous function. Now third, at x equals to 0 पे चेक करेंगे, तो ब्रेकिंग पॉइंट है तो लेफ्ट हैंड limit x tends to 0 minus, if we take 0 minus then result will be sin x by x, यदि x क्या है 0 minus h है तो लिमिट x tends to 0 sin of minus h डिवाइड बाई माइनस h, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h tends to 0 माइनस साइन h बाई h, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास है -1 आ जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट विल बी +1। क्लियर। 11th क्लास में मैं स्टडी किया था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x = 1, तो यही प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है। नेक्स्ट वन राइट हैंड लिमिट x tends to 0 plus, for 0 plus function is x plus 1, if you put x equals to 0 then the result will be 1. Now we find f of 0, or f of 0 is x equals to 0, result will be 1. So left hand limit equals to right hand limit equals to f of 0. So f(x) is continuous for all real values of x. f(x) is continuous for all x belongs to R. अब x belongs to R, सभी x belongs to R के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो इस टाइप से आपने कंटिन्यूटी चेक कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन if f defined by f(x) equals to x square sin 1 by x, x is not equal to 0, 0 when x equals to 0 is a continuous function। डिटरमाइन करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूटी के लिए वही होगा। अब इसमें देखो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए सेम फंक्शन है, ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 के लिए अलग वैल्यू दे रखी है, तो इस टाइप के फंक्शन में हम डायरेक्टली फर्स्ट डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, इसको हम सेकंड डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब f ऑफ 0, इस फंक्शन में f ऑफ 0 क्या गिवन है, एट x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 0 गिवन है, तो f ऑफ 0 इज 0। फर्स्ट डेफिनेशन इज लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। नाउ वी फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज sin x स्क्वायर sin 1 बाई x। अब देखिए इसको 2 वे से कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या हमारे पास, देखिए इसमें क्या है, दिस इज 0, यदि लिमिट पुट करते हैं तो 0 स्क्वायर साइन 1 बाई 0। अब साइन 1 बाई 0 मीन्स साइन इन्फिनिटी, साइन 1 बाई 0 मीन्स साइन इन्फिनिटी, एक तरह से इन्फिनिटी लें, तो इसका रिजल्ट इन्फिनिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एज वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 के बीच में लाई करेगी, इन्फिनिटी नहीं होगा। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एंगल इज वेरी वेरी लार्ज, ये एंगल क्या है, बहुत बड़ा है, एज लार्ज एज पॉसिबल। तो साइन के अंदर एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे पास रिजल्ट प्लस माइनस 1 के बीच में ही आएगा। हमें ये नहीं पता कि कौन सा आएगा, लेकिन आएगा प्लस माइनस 1 के बीच में।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक डेफिनेट क्वांटिटी होगी, मीन 0 इंटू डेफिनेट क्वांटिटी। अब डिफाइंड क्वांटिटी होगी तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 0। अब ये भी 0 है तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0, तो f x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब सभी x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्लियर? सिमिलरली यू ट्राई योरसेल्फ बाय क्वेश्चन नंबर 25, सेम है, इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इन क्वेश्चन नंबर 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे ही फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आइदर लिमिट x टेंड्स टू f x इक्वल्स टू f ऑफ a और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a। तो अब यहाँ पे देखो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए सेम फंक्शन है। अब लेस देन और ग्रेटर देन के लिए सेम फंक्शन है तो हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है, f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 क्या हमारे पास 3 है, हम ये निकालें f ऑफ a राइट हैंड साइड। क्लियर? नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x अपॉन π माइनस 2x। अब देखिए 11th क्लास में हमने लिमिट फाइंड की थी, यदि डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं तो k cos π/2 अपॉन π माइनस 2 इंटू π/2, cos π/2 0, 0/0 फॉर्म। यदि 0/0 फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको सोल्व करते हैं कुछ अदर बेसिक। अब इसके लिए क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये है पाई माइनस 2x है, इसको आप h पुट कर दीजिए। अब पाई माइनस 2h को h पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इक्वल्स टू पाई माइनस h, x इक्वल्स टू π/2 माइनस h/2। क्लियर? अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दो, जब x टेंड्स टू π/2 है तो h टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू π/2 देन h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h/2 डिवाइडेड बाय दिस इज h। एज वी नो दैट cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो sin थीटा, तो दिस रिजल्ट विल बी sin h। वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h बाई 2, दिस इज h। अब देखो इसको 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, मैं डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 देन दिस विल बी 1। अब ये 1 है तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, k/2। इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो f ऑफ π/2 के इक्वल होगा, तो दैट इंप्लाइज k/2 इक्वल्स टू 3, तो दिस इज k इक्वल्स टू 6 विल बी द रिजल्ट। मीन्स k इक्वल्स टू 6 के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, ट्राई योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। इन क्वेश्चन नंबर 28 फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। अब देखिए पाई से लेस के लिए अलग वैल्यू है, पाई से ग्रेटर के लिए अलग वैल्यू है, तो वी हैव टू यूज सेकंड डेफिनेशन। हम क्या करेंगे, सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे। तो सेकंड डेफिनेशन के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, पाई माइनस के लिए क्या होगा, kx प्लस 1। इफ वी पुट x इक्वल्स टू पाई देन रिजल्ट विल बी k पाई प्लस 1। राइट हैंड
लिमिट x टेंस टू पाई प्लस ग्रेटर देन पाई के लिए क्या हमारे पास cos x, इफ x पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा cos पाई एंड cos पाई इज -1। अब f ऑफ पाई नेक्स्ट क्या चाहिए f ऑफ पाई। अब f ऑफ पाई कहाँ से निकालेंगे हम, जहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा k पाई प्लस 1। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करो k पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू k पाई प्लस 1। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो k पाई इक्वल्स टू -2, तो k इक्वल्स टू -2 बाई पाई विल बी द रिजल्ट। तो k इक्वल्स टू -2 बाई पाई के लिए फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद ट्राई करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो अब देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑल रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किस पे ज़्यादा, किस पे चेक करें जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है। तो एक ब्रेकिंग पॉइंट क्या है हमारे पास 2 है, दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या हमारे पास 10 है। तो हम 2 और 10 पे चेक करेंगे और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। वहाँ से इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन आनी चाहिए, 2 इक्वेशन आ गई तो हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या है 5, तो आवर रिजल्ट विल बी 5। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हमारे पास ax प्लस b। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2 देन रिजल्ट विल बी 2a प्लस b। क्लियर। एंड f ऑफ 2 क्या आएगा, f ऑफ 2 हमारे पास क्या आएगा, जहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो क्या आएगा 5। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन वी कैन राइट 2a प्लस b इक्वल्स टू 5 फर्स्ट इक्वेशन मिल गई भाई। सेकंड हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 पे चेक करेंगे। यदि एट x इक्वल्स टू 10 पे हम चेक करते हैं तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड में लिमिट x टेंस टू 10 माइनस। अब 10 माइनस लेस देन 10 के लिए क्या आएगा ax प्लस b। इफ वी पुट 10 तो 10a प्लस b। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 10 के लिए क्या आएगा 21, तो रिजल्ट विल बी 21। और f ऑफ 10 क्या आएगा, दिस इज आल्सो 21। तो कंटिन्यूअस है ये इक्वल होंगे, तो 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हम इजीली क्या कर सकते हैं इनको फाइंड कर सकते हैं। तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 5 माइनस कर दीजिए, माइनस कैंसिल, 8a इक्वल्स टू 16, तो a इक्वल्स टू 2। इफ वी पुट a इक्वल्स टू 2 देन b इक्वल्स टू 1। तो आवर रिजल्ट विल बी a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1। तो a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा। मीन्स इस एक्सरसाइज से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन मोस्टली इसी टाइप का आएगा जिसमें हमें कोई भी स्केलर वैल्यू दी होगी, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह से k दिया है, a b दिया है, इस टाइप से मीन्स कंटिन्यूटी के डेफिनेशन यूज़ करते हुए हम उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली चेक करने वाले क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन वी यूज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एज वी नो दैट इफ f and g are continuous function, f and g are continuous function,
then their composition f of gx or g of x are also continuous। ठीक है, तो f of gx क्या है, f into gx है, और g of x क्या है, g into f x है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें आपने अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो क्या करोगे, जो f और g फंक्शन आप कंसिडर करते हो उनमें से उन क्वेश्चंस को आप अलग अलग से इंडिविजुअली कंटिन्यूस प्रूव करके फिर आप डायरेक्टली कंपोजिशन कर सकते हो। यदि 4 मार्क्स में नहीं आता है, डायरेक्टली आपने पता करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सकते हो। सिर्फ प्रूफ तभी करना है जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स में आने के बहुत कम चांसेस है। यदि 2 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या माइंड में रखना है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर। अब दो फंक्शन अलग अलग सेपरेट करने हैं आपने, दो फंक्शन अलग अलग क्या सेपरेट करें, मैंने कंसिडर कर लिया लेट जी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। एक तो कोस एक्स फंक्शन है और एक एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसी में से दो फंक्शन मैंने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब दो फंक्शन सेपरेट करने हैं, हमें क्या लेके आना है, कोस एक्स स्क्वायर लेके आना है। अब कोस एक्स स्क्वायर लेके आना है तो कंपोजिशन या तो एफ ओ जी एक्स करे या जी ओ एफ एक्स करे, तो जिसकी कंपोजिशन हमारे पास कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगी वही कंपोजिशन हम यहाँ पे लेंगे। यदि ऐसे नहीं पता चलता है तो आप सेपरेटली करके देख लीजिए, रफ में करके देखो, जो आता है वही ले लीजिए। देखो जी ओ एच एक्स करते हैं, मीन्स जी इंटू एच एक्स, एच एक्स क्या है, जी इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ जी इंटू एक्स स्क्वायर। जी क्या है, कोस, देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जी के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स स्क्वायर मीन्स जी ओ एच एक्स लेंगे तो हम लिखेंगे जी एक्स इज कोसाइन फंक्शन एंड वी नो दैट cosine function is continuous. Similarly, hx is a polynomial and polynomial function is continuous. तो gx भी अलग से कंटिन्यूस हो गया, hx भी अलग से कंटिन्यूस हो गया, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज जी ओ एच एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। जी ओ एच एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन, मीन्स कोस एक्स स्क्वायर इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो कोस एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनकी कंटिन्यूटी करेंगे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट अगले वाले सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। उनमें सिर्फ मैं हिंट देता हूं कि क्या क्या बनेगा हमारे पास। 32 है, 32 में हमारे पास है 32 एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ ए कोस एक्स। तो दो फंक्शन हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास जी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, एच एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करेंगे, एच और जी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइन मोड एक्स 33 एफ एक्स इक्वल्स टू साइन मोड एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। तो इसमें तो क्या फाइंड करेंगे, एच और जी एक्स फाइंड करेंगे। इसमें क्या फाइंड करेंगे, जी ओ एच एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, 34 है हमारे पास, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स एंड माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमारे पास। तो देखो दो फंक्शन हो गए, जी एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स and hx equals to mod of x plus 1. So as we know that modulus function are continuous and
डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। इसको आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में दो ही डेफिनेशन है, आइदर फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि जो सेकंड डेफिनेशन है तब हम यूज़ करेंगे कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेस के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन बनता है, तभी हम सेकंड डेफिनेशन यूज़ करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। थैंक यू।